टू आईएएस ट्यूटोरियल। आज हम लेक्चर 17 पर बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। बाकी लेक्चर 16 तक ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है। संपूर्ण छत्तीसगढ़ लेकर के हम चल रहे हैं। आप लोग प्रीवियस क्लासेस जरूर देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए आज की क्लासेस प्रारंभ करते हैं। इसके अलावा एक और जानकारी, www.iastutorial.in पर जा करके आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। खनिज संसाधन में ये सेकेंड पार्ट है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित खनिजों का खनन होता है। कोयले का, मैग्नीज, लौह अयस्क और बॉक्साइट, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, कोयले का तो होता है, ठीक है। इसके अलावा लौह अयस्क का भी होता है और बॉक्साइट का भी होता है। इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ? ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। छत्तीसगढ़ में उपलब्ध खनिज भंडार की स्थिति क्या है? अधिकतम से न्यूनतम क्रम में आपको बताना है। अधिकतम से न्यूनतम क्रम में आपको बताना है। तो मोटे तौर पर यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं, सबसे पहला तो कोल का नाम आता है ना, यानी कोयला। सबसे पहला होगा कोयला। कोयले के बाद फिर चूना पत्थर आप ले सकते हैं, चूना पत्थर। प्रश्न को ध्यान रखना, प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है कि खनिज में भंडार की स्थिति क्या है, वो भी न्यूनतम, अधिकतम से न्यूनतम, सबसे अधिक उसके बाद फिर कम, घटते क्रम में बताना है। सबसे अधिक किसका है? कोयले का। कोयले के बाद फिर चूने का, चूना के बाद फिर है लोहा, और लोहा के बाद है डोलोमाइट। इस प्रश्न के अनुसार अगर हम चलें तो ये डोलोमाइट आ जाएगा ऑप्शन में। तो पहले नंबर पे कोयला, फिर चूना पत्थर, चूना पत्थर के बाद लौह अयस्क, और लौह अयस्क के बाद डोलोमाइट। कौन सा ऑप्शन सही है? 3, फिर 2, फिर 1, उसके बाद 4। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस खनिज का भंडार सबसे अधिक है? हम जानते हैं कोयले का भंडारण सबसे अधिक है। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस खनिज का भंडार अधिक है? सेम क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन जिलों में कोरंडम खनिजों का भंडार है? 2-3 बातें आप लोग ध्यान रखिए कोरंडम के संदर्भ में। पहली बात, कोरंडम किसका ऑक्साइड है? कोरंडम ना एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, याद रहेगा ये प्रश्न को आप लोग याद रखना। कोरंडम किसका ऑक्साइड है? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। कोरंडम हीरा के बाद सर्वाधिक कठोर खनिज होता है। तो हीरा, डायमंड, और डायमंड के बाद कोरंडम। दूसरे क्रम पर सबसे कठोरतम खनिज अगर आपसे पूछा जाए हीरे के बाद, तो हीरे के बाद दूसरा सबसे कठोरतम खनिज होता है कोरंडम। कोरंडम प्रदेश के साउथ एरिया में पाया जाता है। साउथ मतलब कि दक्षिण क्षेत्र में पाया जाता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो मूल रूप से ये साउथ में ही आप लेकर के चलिएगा। ये आप सुकमा चले जाओ, सुकमा और एक बीजापुर, केवल 2 जिला यहाँ पर आप लोकेट करिएगा, एक सुकमा और सुकमा के अलावा ये है बीजापुर। सुकमा और बीजापुर में साउथ में छत्तीसगढ़ में, साउथ छत्तीसगढ़ में इसका भंडारण है। कोरंडम का उपयोग अर्ध बहुमूल्य रत्न की तरह आभूषणों में होता है। पारदर्शक लाल कोरंडम माणिक तथा नीला कोरंडम नीलम कहलाता है। तो जो नीलम नामक बहुमूल्य पदार्थ है उसको नीला कोरंडम कहा जाता है, और माणिक कहा जाता है लाल कोरंडम को, नीला कोरंडम को नीलम कहा जाता है। देश के कोरंडम में छत्तीसगढ़ का योगदान अगर हम देखें तो लगभग 0.33% है। 0.33%। अगर टन में हम देखें तो 885 टन आप कह सकते हो, ठीक। कोरंडम कटिंग एवं पॉलिशिंग संयंत्र के 2 उद्योग बस्तर में स्थापित किए गए हैं। तो बस्तर में उद्योग स्थापित किए गए हैं पॉलिशिंग के लिए, क्लियर, पॉलिशिंग के लिए और कटिंग के लिए। कोरंडम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला अगर छत्तीसगढ़ में पूछ दिया जाए तो आप क्या बोलेंगे? बीजापुर।
सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला बीजापुर। और छत्तीसगढ़ में कौन से क्षेत्र में कोरंडम खनिजों का भंडार है? साउथ में सुकमा और बीजापुर। सर्वाधिक भंडार कहाँ है? बीजापुर में। पॉलिशिंग और कटिंग के लिए संयंत्र कहाँ स्थापित किए गए हैं? बस्तर में। देश में कुल भंडारण में योगदान कितना है? 0.33% यानी 885 टन। डायमंड के बाद सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? कोरंडम ही होता है। लाल कोरंडम को हम माणिक कहते हैं और नीला कोरंडम को नीलम कहते हैं, अर्थात इसका उपयोग अर्ध बहुमूल्य रत्न की तरह आभूषणों में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरंडम कहाँ पाया जाता है? अब यहां पर जिला ना बोल करके क्या बोला गया है? सीधा सीधा जगह का नाम दिया गया है, कुरचूर। कुरचूर पड़ता है बीजापुर में, ये बीजापुर है। तो आप लोग नाम याद रखेंगे। बीजापुर में मैं नाम आपको बता देता हूँ, बीजापुर में कौन कौन सा जगह है। आप चाहोगे तो नोट कर लीजिए इसको ताकि याद रहे। एक तो बीजापुर में भोपालपट्टनम, भोपालपट्टनम के अलावा है कुचनूर, ये कुचनूर लिख लीजिए। कुचनूर के बाद है उसूर, उसूर, दाम्पया, चेरापल्ली और धंगोल। ये प्रमुख प्लेसेस हैं। इसके अलावा ये तो बीजापुर की बात हो गई। अगर हम सुकमा की बात करें, सुकमा, तो सुकमा में एक दो जगह आप याद रखिएगा, नगारास और एक प्लेस है सोना कुकानार। ये दो प्लेसेस आपको सुकमा में याद रखना है, ये सुकमा जिला। और बीजापुर में आपको इन प्लेसेस को याद रखना, भोपालपट्टनम, कुचनूर, उसूर, दाम्पया, चेरापल्ली, धंगोल। ये प्लेसेस हैं जहां पर कोरंडम पाया जाता है। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम का गठन कब किया गया है? तो छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन यानी छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम, इसे हम कहते हैं CMDC कहते हैं। CMDC की स्थापना 7/6/2001 यानी 7 जून 2001 को किया गया था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? रायपुर में। हेड क्वार्टर कहाँ है? रायपुर में है। ठीक। कितनी परियोजनाएं हैं इसके अंतर्गत? तो 5 परियोजनाएं। कितनी परियोजनाएं? 5 परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अंतर्गत कितनी परियोजनाएं चल रही हैं? 5 परियोजनाएं। कौन कौन सी परियोजना है? एक तो टीन परियोजना है, ठीक। दूसरा है कोरंडम परियोजना, पहला टीन परियोजना, दूसरा कोरंडम परियोजना, तीसरा बॉक्साइट परियोजना, चौथा है कोल यानी कोयला परियोजना, और पांचवा है लौह अयस्क परियोजना। तो इन 5 परियोजनाओं को आप लोग ध्यान में रखना कि CMDC जिसकी स्थापना रायपुर में 7 जून 2001 को की गई, इसके अंतर्गत 5 परियोजनाएं शामिल हैं। टीन परियोजना, कोरंडम परियोजना, बॉक्साइट परियोजना, कोल यानी कोयला परियोजना और लौह अयस्क परियोजना। राज्य खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? अभी हम लोगों ने पढ़ा, रायपुर में है। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन CMDC में केंद्र सरकार का निवेश कितना प्रतिशत है? अब केंद्र सरकार का निवेश अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें ऑलरेडी लिखा गया है छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट। यहाँ पर नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन NMDC रहता तो इसमें नेशनल यानी केंद्र का होता, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है C यानी छत्तीसगढ़। तो जब छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है तो नेशनल केंद्र गवर्नमेंट का क्या काम इसमें? इस नाम से इनमें से कोई नहीं होगा।
क्योंकि सीएमडीसी में छत्तीसगढ़ में पूर्ण स्वामित्व किसका है? राज्य सरकार का है, केंद्र सरकार का कोई निवेश इसमें नहीं है। अगला प्रश्न है, सीएमडीसी छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में कितनी परियोजनाएं चल रही हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा 5 परियोजनाएं हैं। 3 परियोजना, कोरंडम परियोजना, बॉक्साइट परियोजना, कोल परियोजना और लॉ एस्क परियोजना। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की परियोजना में कौन सा परियोजना शामिल नहीं है? कोल है, लॉ एस्क भी है, बॉक्साइट भी है, डोलोमाइट नहीं है। ठीक है, डोलोमाइट नहीं है। इसके जगह 3 परियोजना है और 3 परियोजना के अलावा कोयला, बॉक्साइट, लॉ एस्क, कोरंडम परियोजना ये शामिल है, डोलोमाइट नहीं है, है ना। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की परियोजना नहीं है कोरंडम, टीन कैसेराइट खनिज है ये, है ना। बॉक्साइट, एक क्वार्टजाइट परियोजना ये शामिल नहीं है। छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में कुल 28 जिलों में खनिज न्यास का गठन किया गया है। अभी ये संख्या 33 जिलों के हिसाब से और बढ़ जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से किस खनिज को सर्वाधिक उत्पादन होता है? सबसे सर्वाधिक उत्पादन हम लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक उत्पादन कोयला खनिज का 19.80% तक होता है। छत्तीसगढ़ राज्य को किस खनिज से सबसे अधिक मूल राजस्व प्राप्त होता है? तो राजस्व के संदर्भ में सर्वाधिक मायने रखता है कोयला। और अगर क्रम से भी इसको देखना चाहो आप तो राजस्व के क्रम में, रिवेन्यू के क्रम में ऐसे आप याद रख सकते हो। कोयला के बाद आप याद रख सकते हैं लोहा का, दूसरे क्रम पे रिवेन्यू लोहा से आता है ना, लॉ एस्क के। तीसरे क्रम पे चूना से आता है, प्राप्त होता है। और फिर चौथे क्रम पे बॉक्साइट से, बॉक्साइट। और 5वें क्रम पे हमें टीन से रिवेन्यू प्राप्त होता है। वहीं पर अगर रॉयल्टी आपसे पूछा जाए, रॉयल्टी किसमें सबसे ज़्यादा है? एक मिनट, अगर आपसे पूछा जाए रॉयल्टी किसमें सबसे अधिक मिलता है, तो इस संदर्भ में सबसे ज़्यादा रॉयल्टी मिलता है लोहे को। ठीक है, लोहा के बाद फिर कोयला, लोहा के बाद फिर कोयला, कोयला के बाद है बॉक्साइट, बॉक्साइट के बाद चूना, और चूना के बाद फिर डोलोमाइट। तो ये क्रम आप लोग को याद रहना चाहिए। रॉयल्टी के संदर्भ में पूछेगा तो फिर लोहा, कोयला, बॉक्साइट, चूना और डोलोमाइट। और रिवेन्यू के संदर्भ में पूछेगा तो फिर कोयला, उसके बाद फिर लोहा, फिर चूना, बॉक्साइट, उसके बाद टीन। छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज पदार्थों से प्राप्त कुल राजस्व में कौन सा खनिज पदार्थ दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हम रिवेन्यू के मामले में देखें तो सबसे पहले नंबर पे कोयला आएगा, कोयले के बाद फिर लॉ एस्क, उसके बाद फिर चूना, फिर बॉक्साइट, उसके बाद टीन। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस खनिज का सर्वाधिक भंडार है? सर्वाधिक भंडार किसका है भाई? नहीं, कोयले का ही होगा। सर्वाधिक भंडार किसका है? कोयले का। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में कोयला खदान किस जिले में है? सबसे अधिक कोयला खदान हमको मिलता है कोरबा जिले में। कहाँ मिलेगा? कोरबा जिले में। ठीक। भारत में खनिज उत्पादन मूल्य में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो मूल उत्पादन में अगर हम देखें तो ये आपको दूसरे स्थान पर मिलेगा। ठीक है, कौन से स्थान पर? दूसरे स्थान पर। तो प्रथम स्थान पे कौन सा है? फिर पहले क्रम पे आता है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आता है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद तीसरे क्रम पर आता है राजस्थान। ठीक, तो क्रम को याद रखना। उत्पादन मूल्य में
छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? तो सेकेंड नंबर में है। पहले नंबर पे उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद तीसरे क्रम पे राजस्थान। छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग कितना प्रतिशत राजस्व खनिज संसाधनों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में हमें प्राप्त होता है? तो ये अच्छा प्रश्न है और एक बार नहीं बहुत बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है आपसे, बार बार ये प्रश्न बनता है। याद रखना, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। कुल अगर हम 100% कहें तो 100% में लगभग 27% जो रेवेन्यू है ना, वो कहाँ से मिल रहा है? मिनरल से मिल रहा है, मिनरल्स, खनिज से मिल रहा है। इसी नाम से ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। 27% हमको यहाँ से रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना में व्यय करने की प्राथमिकता की मापदंड में किसे शामिल नहीं किया गया है? इसमें है शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल है। विस्थापितों का पुनर्वास ये शामिल नहीं किया गया है प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना में। बाकी शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल प्राथमिक लेवल पर इसको रखा गया है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने सेकेंड पार्ट खनिज का देखा। एक पार्ट और होगा जो लगभग 50 प्रश्नों का होगा, खनिज से ही संबंधित, पार्ट 3, जहां पर जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं और विविध से भी संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। www.IAS पर जाकर के आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर टेस्ट सीरीज में कोई दिक्कत आती है तो आप क्या कर दीजिएगा, हमें एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है IAS ट्यूटोरियल का, उसके बाद फिर हमें मैसेज कर दीजिएगा, उसमें चैट बॉक्स होता है, और मैसेज करके हमें आप बोलिएगा कि सर हमको कूपन कोड चाहिए, तो आपके लिए एक कूपन कोड भी जनरेट कर दिया जाएगा, जहां से आप इजीली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ें, आगे बढ़ें। हैव अ ग्रेट डे।